तिनके चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। तिनके चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया रैन बसेरा। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार तिवारी आपके लिए रोज एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है 1 और 1 11। हमारे नए मित्र जो हम हर बार उनके लिए एक अनुरोध करते हैं, अपने नए मित्रों के लिए जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी, तो वो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे उनको लेटेस्ट वीडियो नए नए मिलते रहे। एक बार की बात है, एक बनगिरी जो बड़ा घना बड़ा था, उसमें एक हाथी उत्पात मचा रखा था। हाथी अपने ताकत के नशे में चूर था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसी बनगिरी में एक चिड़िया और चिड़ा अपना छोटा सा सुखी परिवार के साथ रहते थे। चिड़िया अपने अंडों पर बैठी रोज बच्चे निकलने के सपने देखती थी, और तभी वह हाथी उत्पात मचाता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ उस पेड़ को भी तोड़ डाला जिस पर इस चिड़ा और चिड़िए का घोंसला था। घोंसला ऊपर से जमीन पर गिरा, उसके अंडे टूट गए और हाथी पैर रखकर उस पर से चलता बना। चिड़ा और चिड़िया चिल्लाते रहे। जब हाथी चला गया तो चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसी समय एक कठफोड़वा जो चिड़िए का दोस्त था उसके पास आया। चिड़िया ने उसके रोते रोते सारी कहानी सुनाई। तो कहानी सुनने के बाद कठफोड़वा ने बोला, गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा, हाथी को कुछ न कुछ सबक सिखाना ही होगा। तभी वहां चिड़िया निराश के भाव से बोली, जो हम छोटे से जीव है, इतने बड़े हाथी का हम क्या कर सकते हैं। तो कठफोड़वा ने कहा, 1 और 1 मिलकर ही 11 होते हैं। हमें अपनी शक्तियों को बिटोरना होगा और उस पर वार करना होगा। तो चिड़िया बोली, कैसे? तो उसने कहा, जो मेरा एक मित्र भौरा है, उसके पास चलते हैं, उससे सलाह लेते हैं। तो वहां पर भौरे के पास जाने के बाद सारी बात बताई तो भौरा गुनगुनाया और बोला कि बहुत बुरा हुआ है, चलते हैं, हमारा मित्र एक मेढक है जो सरोवर के पास रहता है, उससे मिलते हैं। सरोवर के पास गए और मेढक से मिले, सारी बात बताई तो मेढक ने कहा भर्राते हुए, जे आप लोग धैर्य से मेरी प्रतीक्षा करें, मैं पानी के भीतर जाकर सोचता हूं और मेरे आने तक आप इंतजार करें।
मेढक कहकर पानी में छलांग लगा दिया। आधे घंटे के बाद जब आया तो उसके आंखों में एक चमक थी और चमक के साथ उसने बताया कि एक बहुत अच्छा प्लान हमारे दिमाग में आया है। और वो प्लान सबको जब बताया तो सब खुशी से उछल पड़े और कहा कि इसमें सबका रोल है। और सभी को रोल समझाने लगा और हाथी इसी बीच अपना तोड़ फोड़ मचाते हुए, खाते हुए, पत्तों को चिबाते हुए वो आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा फील्ड में वो झूम रहा था। तभी भौरा उसके कानों में एक मधुर सा राग छेड़ दिया। राग सुनकर हाथी मदमस्त हो गई और आंख बंद करके सुनने लगी, झूमने लगी। तभी वहां कठफोड़वा आया और अपने नुकीले चोंचों से उसके दोनों आंख फोड़ दिए। आंख फूट जाने के कारण हाथी चिघाड़ने लगा और इधर उधर भागने लगा और सामने जो भी आता उसी से टकरा जाता। और इस तरह से चारों तरफ भागते भागते लहू लुहान हो गया, सारे शरीर उसके छिल गए। इस तरह से भागता हुआ देख चिड़िया ने मेढक से कहा, भैया हम आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो मेढक ने बताया कि इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आते हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। इधर हाथी पूरे तरह से लहूलुहान हो चुका था। आंख फूट जाने के कारण उसमें जलन हो गई थी और साथ में चिघाड़ते चिघाड़ते उसके गले में प्यास से तड़प गए थे। अब उसे एक ही चीज चाहिए था, पानी। तब मेढक अपने सारे मेढक को लेकर एक खाई के ऊपर चले गए और वो उनको वहां से चिल्लाने के लिए, मेढक के वहां से गुर्राने के लिए, वहां बोलने के लिए, आवाज लगाने के लिए बोला। सारे मेढक टर टर की आवाज करने लगे तो हाथी के कानों में गया और वो समझ गया कि मेढक वहीं रहते हैं जहां पानी रहता है। और मेढक वहां जाने के बाद और ज्यादा चिल्लाने लगा, टर टर की आवाज करने लगा बड़े जोर से। और हाथी जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही खाई में एक पत्थर के समान लुढ़क के गिर गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से एक अहंकारी हाथी का अंत हो गया। माय डियर फ्रेंड, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा और एकता में ही वो बल है जो हमें सक्सेस दिला सकती है और हम सक्सेस हो सकते हैं। साथ में एक शिक्षा भी हमें मिलती है कि आदमी कितना भी अहंकारी हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी घमंडी हो, लेकिन उसके अहंकार का एक न एक दिन अंत होता है। थैंक यू मित्रों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपसे नए मित्रों से अपील करना चाहेंगे जो हमारे इसी तरह से रोज एक नई नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। साथ में बेल आइकन बजाना भी नहीं भूलेंगे ताकि आपको हमें रोज रोज हमारे एक
नए वीडियो मिल सके। थैंक यू। नमस्कार।